तरह हमने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा, प्रोग्राम के इंट्रो में कहा कि इंडिया से अब आईसीसी वर्ल्ड टी20 इवेंट जो है अब यूएई मुंतकिल होने की तस्दीक बंगाल के दादा और बीसीसीआई के चेयरमैन सौरव गंगोली साहब ने कर दी इसकी तस्दीक। और इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इंडिया से एक बहुत ही रिनोन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो बैलेंस बात करते हैं, बहुत खूबसूरत बात करते हैं, बहुत ही जो उनकी बहुत जानकारी है क्रिकेट के अमूर पे और पाकिस्तान में उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता जी। आदाब विक्रांत जी। आदाब सलमान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं विक्रांत जी? जी बिल्कुल ठीक ठाक जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके रात के इस पहर हमने आपको अपने शो में जहमत दी और आपने हमारी जो है इस इनविटेशन को आपने एक्सेप्ट किया। ये बताइएगा कि ये जो खबरें आ रही थी कि इंडिया से आईसीसी वर्ल्ड टी20 इवेंट जो है वो यूएई मुंतकिल हो जाएगा, क्या आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी कोशिश की गई कि जो है ये मुंतकिल ना हो सके और फिर बिल्कुल क्या हालात ऐसे आ गए कि जिसकी वजह से इसको यूएई जो है वो शिफ्ट करना पड़ा? नहीं, मेरे ख्याल से जिस वक्त आईपीएल पोस्टपोन हुआ था ये उसी वक्त क्लियर हो गया था कि कोविड केसेस को देखते हुए वर्ल्ड कप भारत में नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि आईपीएल को जब रीप्लान किया गया तो उसको यूएई में रखा गया। और ये भी बड़ा लॉजिकल है कि अगर आप आईपीएल यूएई में करवा रहे हैं तो आप वहां से वापस थोड़ी इंडिया आएंगे। और जैसे मैंने कहा, एक महीना पहले बीसीसीआई को अंदाजा था, उन्होंने आईपीएल के साथ साथ वर्ल्ड कप भी पहले से प्लान यूएई में ही किया था। यह है कि आईसीसी से उन्होंने वक्त मांगा था, आज उन्होंने आईसीसी को बता दिया। और जैसे आपने पढ़ा ही होगा खबर में, उसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि 3 के बजाय 4 वेन्यूज में होगा। मतलब यूएई में होगा, अबू धाबी, शारजा, दुबई, और साथ ही साथ जो क्वालिफायर्स होंगे जो 17 तारीख से शुरू है वो ओमान में होंगे। यानी कि एक हफ्ता क्वालिफायर सारे ओमान में होंगे। इसके पीछे एक तो ये है कि ओमान भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, और दूसरा चूंकि आईपीएल 14 या 15 अक्टूबर को खत्म होगा तो इतनी जल्दी आप टर्न अराउंड नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको पिचेस की तैयारी करनी है, ग्राउंड की तैयारी करनी है। और आप जानते हैं कि जो आखिरी एक हफ्ता होता है आईपीएल का वो एक मैदान में भी हो सकता है, तो बाकी 2 मैदान फ्री रखे जाएंगे, प्लस ओमान को तैयार रखा जाएगा, ताकि जैसे ही आपका आईपीएल खत्म होता है ओमान में आप जाके क्वालिफायर्स कराते हैं और जो मेन 3 वेन्यूज हैं वो 24 तारीख जो मेन टूर्नामेंट शुरू होगा उसके लिए तैयार रहें। ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग यूएई में हुई, अब आईपीएल यूएई में खेला जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया को एक एडिड एडवांटेज हासिल हो सकता है कि जब ये आईसीसी वर्ल्ड टी20 इवेंट यूएई में खेला जाए? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हालांकि देखिए, इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया यही चाहता कि इंडिया में होते मैचेस, क्योंकि इंडिया की पिचेस में और यूएई की पिचेस में फर्क है। इंडिया में पिचेस थोड़ी फ्लैट होती हैं, हालांकि उन दिनों में जब वर्ल्ड कप होना था थोड़ी ओस गिरती है, मतलब ड्यू फैक्टर हो जाता है। और यहाँ पर आप देखते हैं इंडिया में 200 रन भी बन जाते हैं, यूएई में वही 20 रन कम बनते हैं, थोड़ा स्लो बिकते हैं। हाँ, इंडिया के या पाकिस्तान के स्पिनर्स का काफी रोल हो जाएगा, लेकिन इंडिया के पास स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, जो बल्लेबाज हैं, जो बैट्समैन हैं, वो शॉर्टे खेलते हैं, थ्रू द लाइन खेलते हैं, तो वो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन हाँ, बाकी टीमों के मुकाबले इंडिया और पाकिस्तान को ये एडवांटेज रहेगा कि आईपीएल जैसे वहां पे हो रहा होगा, आपकी टीमें वहां पर बहुत ज्यादा खेली हैं, तो उनके लिए यूज टू होना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा विक्रांत जी, आपकी बड़ी क्रिकेट पे बड़ी गहरी निगाह है। हम यहाँ देखते हैं कि जब इंडिया में डोमेस्टिक के मैचेस होते हैं, रणजी ट्रॉफी होती है, दिलीप ट्रॉफी होती है, देवधर ट्रॉफी होती है, इवन मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है, तो स्टेडियम में काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है। तो क्या इंडियन फैंस का इस हवाले से क्या कहना है? क्या उनमें थोड़ी सी कोई मायूसी है इस हवाले से कि इतना बड़ा इवेंट, ठीक है हालात ऐसे थे कि वो तो शिफ्ट करना पड़ा ही, मजबूरी थी, लेकिन कोई मायूसी है ऐसी कि इतना बड़ा इवेंट यूएई शिफ्ट करना पड़ा और वो अपने स्टेडियम्स में इंटरनेशनल स्टार्स को नहीं देख सकेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए इस वक्त क्रिकेट इंडिया में हो या बाहर हो, ज्यादा लोग टेलीविजन पर ही देखेंगे। और हालांकि केसेस गिर गए हैं, 4 लाख केसेस थे आज से 1.5 महीना पहले, हर रोज आज मेरे ख्याल 35,000 है, नंबर्स नीचे आ रहे हैं, जो कि बड़ा अच्छा प्रोग्रेस है, वैक्सीनेशन हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पर होता भी तो क्राउड नहीं अलाउड होता, क्योंकि एक बार जो गलती बीसीसीआई ने कर दी थी आईपीएल में या इंग्लैंड वाली सीरीज में, वो दोबारा नहीं करते, तो क्राउड तो वैसे भी अलाउड नहीं होना था। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फैंस को फर्क नहीं पड़ेगा अगर उस वक्त, फर्ज कीजिए हालात अच्छे रहते हैं, अगर हालात अच्छे रहते हैं, दुबई में यूएई में केसेस ज्यादा ना हो, ट्रैवल अलाउड हो, तो भाई इंडिया से तो बड़े आराम से लोग हजारों की तादाद में वहां पर जाकर भी मैचेस देख सकते हैं। लेकिन ये सब हाइपोथेसिस है, क्योंकि 3 महीने बाद
यूएई में क्या होगा किसी को नहीं पता, 3 महीने बाद इंडिया में क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन यह है कि कम से कम वर्ल्ड कप होगा, और वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर होगा, लेकिन होस्टिंग राइट्स जो हैं वो बीसीसीआई के पास ही हैं सारे के सारे। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन अब इस हवाले से कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की टीम को शिकस्त हुई है। एज ए सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है कि गलती क्या हुई? क्या टीम सिलेक्शन सही नहीं थी, या डिसीजन सही नहीं थे, या जो इंडिया की परफॉर्मेंस जो थी वो अप टू द मार्क नहीं थी जिस तरह से वो खेलते आए? देखिए, 15 दिन पहले मैच से हर कोई अपनी टीम बना रहा था, एक्सपर्ट्स, क्रिकेटर्स, हम भी, और वही 11 हर कोई चुन रहा था जो विराट कोहली ने चुनी। हाँ, मुझे ये लगता है कि चूंकि पहले दिन वहां पर बरसात के कारण विकेट पूरा दिन कवर्ड रहा, तो ये एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने के बारे में सोच सकते थे, लेकिन बेहतर वो जानते हैं। और मुझे लगता नहीं कि सिलेक्शन कोई वजह थी। देखिए, ये भी हकीकत है ना कि न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड में 1 महीने से थी, 2 टेस्ट मैच खेल चुकी थी, एक जीत चुकी थी, एक जीतते जीतते रहती थी। इंडिया की टीम को 8 या 10 प्रैक्टिस सेशंस मिले थे, और जितनी भी मर्जी बड़ी आप टीम हो जाए, हाँ, इनकी कमजोरियां दिखती हैं। ये बड़े मैचों में, नॉकआउट मैचेस में बैटिंग अप टू द मार्क नहीं होती है, लेकिन आप जितने मर्जी खलीफे हो जाए, जितने मर्जी गामा पहलवान हो जाए, सर इंग्लैंड में जाके कभी भी किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। हाँ, वो एनालाइज करने की जरूरत है, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत क्यों एंड में जाके हार जाता है, इस पर काफी यहाँ पर तनकीद चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रोल जो था वो कंडीशंस का ही था, क्योंकि तकरीबन यही खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में जीत के आए, और मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आखिरी दिन इनको बैटिंग करनी थी, एक सेशन और बैटिंग करनी थी, तो मैच बच जाता। लेकिन वही बात है कि आप एन मौके पर आकर बड़े बड़े बल्लेबाज क्यों रन नहीं बना रहे, ये इंडिया के लिए चिंता का विषय तो है ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच विक्रांत जी, आपने वक्त निकाला और दोनों मुद्दों के हवाले से आपने बात की।